वेलकम बैक टू स्कॉलरशिप अरीना। अस्सलाम वालेकुम। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स यूनिवर्सिटी मुत्तहिदा अरब अमारात की टॉप रैंकिंग यूनिवर्सिटी है जिनके एडमिशन दिस टाइम ओपन है और पूरी दुनिया के स्टूडेंट्स के लिए ये स्कॉलरशिप्स ऑफर कर रहे हैं जिसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। ये तमाम डिटेल्स इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे रहते हुए मैं शेयर करूंगा ताकि आप किसी कंसल्टेंट या एजेंट के हाथों अपने टाइम और मनी वेस्ट ना करें। तो ऑल नेशनैलिटीज़ के स्टूडेंट्स इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। मल्टीपल स्कॉलरशिप्स ऑफर की जा रही हैं। मैं मजीद वीडियोस भी रिकॉर्ड कर दूंगा अगर आपका इंटरेस्ट हुआ इसमें। अगर आप लोग अप्लाई करना चाहते हुए तो आप लोगों ने मुझे बताने में फुल डिटेल्ड वीडियोस इसके ऊपर अपलोड करूंगा। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को स्कॉलरशिप की फंडिंग ही बता दूं और एक और चीज़ कि इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है यूनिवर्सिटी की, कोई अनऑफिशियल वेबसाइट नहीं है, यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट है। तो मैं सबसे पहले आप लोगों को बताता हूँ कि इस स्कॉलरशिप के इस यूनिवर्सिटी के अंदर जो ऑफर की जा रही है इसके बेनिफिट्स क्या हैं। सबसे पहले तो इसकी फुल ट्यूशन फी वो कवर की जाएगी इस स्कॉलरशिप के अंडर। आपको मंथली स्टाइपेंड भी मिलेगा, आपकी हेल्थ इंश्योरेंस भी कवर होगी और उसके अलावा आपको एक्स्ट्रा बोनस भी मिलेगा जो कि 3000 अरब एमिरेट्स दिरहम होंगे या फिर 2000 अरब एमिरेट्स दिरहम होंगे। ये स्टाइपेंड के अलावा आपको मिलेंगे। आपको स्टाइपेंड तो मिलेगा लेकिन इसके साथ आपको ये एक्स्ट्रा बोनस भी मिलेगा। ठीक है जी। ये आपको रिसर्च फंडिंग के थ्रू, आपके रिसर्च सुपरवाइजर के थ्रू या जो है ना वो आपके रिसर्च लैब के थ्रू आपको एक्स्ट्रा बोनस मिलेगा। तो एक तरह से फुली फंडेड पैकेज है जो कि ऑफर किया जा रहा है स्कॉलरशिप के अंडर। तो सबसे पहले तो देखते हैं कि इसके लिए अप्लाई कौन कौन कर सकता है। ये आप लोगों को बता दूं कि ये इस टाइम सिर्फ मैं पीएचडी की स्कॉलरशिप ऑफर कर रहा हूँ। अगर आपका इंटरेस्ट हुआ, बहुत सी स्कॉलरशिप्स और भी ऑफर की जा रही हैं तो मैं डेफिनेटली उनके ऊपर भी वीडियोज़ अपलोड करूँगा। आज की मेरी वीडियो सिर्फ पीएचडी स्टूडेंट्स के लिए है। पीएचडी स्टूडेंट्स ने अप्लाई करते वक्त किन किन चीज़ों का ख्याल करना है, आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कौन कौन इसके लिए अप्लाई कर सकता है। जो बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सबसे पहले तो हम वो देखते हैं। वो स्टूडेंट्स जिनकी मास्टर्स में सीजीपीए 3.5 है वो अप्लाई कर सकते हैं या इसके अबव है। और उसके अलावा आपकी यूएई में कोई और फाइनेंशियल स्पॉन्सरशिप ना हो या आपकी जॉब ना हो। आप अगर यूएई में हैं इस टाइम या इस यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं या पढ़ने का प्रोग्राम है तो आपने किसी भी और स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई नहीं करना है और कोई भी जॉब वगैरह के लिए अप्लाई नहीं करना। और आपकी जो आपकी रिसर्च है या आपके थीसिस है उसका जो डायरेक्शन है उसकी प्रेफरेंस जो है वो इन फील्ड्स की तरफ होनी चाहिए। बाकी स्टूडेंट्स को भी मिल जाएगी लेकिन प्रेफरेंस इन फील्ड्स के स्टूडेंट्स को दी जाएगी, लाइक रीन्यूएबल एनर्जी, ट्रांसपोर्टेशन, हेल्थ, वाटर टेक्नोलॉजी और स्पेस, क्योंकि इस टाइम इस यूनिवर्सिटी में रिसर्च बहुत ज़्यादा इन फील्ड्स में हो रही है। तो अगर आपका प्लान है अप्लाई करने का तो आप इन्हीं फील्ड्स में अप्लाई करें। तो ये था कुछ बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। हम डिटेल्ड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की तरफ चलते हैं कि इसमें डिटेल क्या क्या है, कौन कौन अप्लाई कर सकता है। तो ये डिटेल्ड जो है ना वो पहले फर्स्ट पोर्शन तो ऑलरेडी मैं आपको बता चूँ कि आपकी जो है ना वो यूनिवर्सिटी है जो सीजीपीए वाला पोर्शन हो गया, आपकी यूनिवर्सिटी यूएई की मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से अप्रूव्ड होनी चाहिए। ठीक है, उनकी तरफ से रिकग्नाइज्ड होनी चाहिए। आपकी मास्टर्स में सीजीपीए जो है वो उन्होंने बताई है ये एडमिशन के लिए, लेकिन आपको स्कॉलरशिप के लिए सीजीपीए ये चाहिए जो उधर उन्होंने मेंशन की हुई है। ये एडमिशन के लिए आपको सेल्फ फंडिंग पे एडमिशन चाहिए तो आप इस सीजीपीए की बेस पे अप्लाई कर सकते हो, लेकिन अगर आपको ये स्कॉलरशिप चाहिए तो उसके लिए सीजीपीए आपकी ये होनी चाहिए। ये चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूँ। सेकेंडली आपकी बैचलर्स में सीजीपीए 2.5 होनी चाहिए या इसके अबव होनी चाहिए और उसके बाद आपको इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट में 6.5 आपके एकेडमिक बैंड्स का होना ज़रूरी है। आपके पास आइल्स एकेडमिक वाला होना चाहिए, आइल्स एकेडमिक, उसके साथ आपके बैंड्स 6.5 होने चाहिए। हाँ, अगर आपका जो प्रोग्राम है वो अरेबिक टॉट प्रोग्राम है तो उसके लिए रिक्वायरमेंट 5.0 है, लेकिन अगर आप इंग्लिश टॉट प्रोग्राम में अप्लाई कर रहे हो तो फिर उसके लिए जो है ना वो आपके 6.5। अगर आपका जो मास्टर्स का थीसिस वो इंग्लिश में था, ठीक है, तो आप 6.0 बैंड पे अप्लाई कर सकते हो। थीसिस को ये प्रेफरेंस देंगे, लेकिन अगर आपका ओवरऑल जो है वो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन वो भी इंग्लिश था जिसको हम इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट बोलते हैं तो आप 6.0 बैंड्स पे अप्लाई कर सकते हो। तो अगर आप थीसिस का या मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन का प्रूफ दे दो तो आपको ये रिलैक्सेशन मिल जाएगी। फिर इसके बाद चलते हैं डॉक्यूमेंट्स हमें कौन कौन से चाहिए। डॉक्यूमेंट्स के लिए आपको जो है ना वो आपकी मास्टर्स की और बैचलर्स की डिग्री चाहिए होगी, आपको बैचलर्स और मास्टर्स की ट्रांसक्रिप्ट चाहिए होगी। ठीक है, ये डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट वाला पोर्शन हो गया जो कि आपको चाहिए। फिर उसके बाद आपको इक्विवेलेंसी लेटर चाहिए होगा। ये क्या होता है ये मैं आप लोगों को बताता हूँ कि सबसे पहले इक्विवेलेंसी लेटर क्या होता है। फॉर एग्जांपल आपने पाकिस्तान की किसी भी यूनिवर्सिटी से आपने मास्टर्स की है तो क्या पाकिस्तान से आपने मास्टर्स जो किया है वो यूएई के मास्टर्स के इक्विवेलेंट है या नहीं।
इस चीज़ का आपको जो है ना लेटर चाहिए होगा, जो कि आपको UAE मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन प्रोवाइड करेगी, ठीक है। आपको इक्विवेलेंसी लेटर चाहिए होगा। फिर उसके बाद इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट, वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट जो कि अरेबिक टॉट प्रोग्राम में अप्लाई करेंगे उनसे चाहिए, अदरवाइज नहीं चाहिए। आप आइल्स भी दे सकते हो, टोफल भी दे सकते हो, या कोई और जो है ना वो टेस्ट भी मे बी एक्सेप्टेबल हो, वो आपके प्रोग्राम पे डिपेंड करता है। फिर आपको 2 लेटर ऑफ रिकमेंडेशन चाहिए होंगे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये मैं आपको बता दूं। लेटर ऑफ रिकमेंडेशन इसको आपने लाइट नहीं लेना। ये अगर मैं आप लोगों को बताऊं कि स्कॉलरशिप में किन किन चीज़ों को काउंट किया जाएगा, तो उसमें रिकमेंडेशन लेटर भी है, तो इसलिए आपको ये बता दूं चीज़। उसके बाद आपकी किन किन चीज़ों को काउंट किया जाएगा स्कॉलरशिप में और एडमिशन के लिए, आपके रिसर्च पेपर्स को, आपकी कॉन्फ्रेंस पेपर्स को, आपके जो है ना पेटेंट्स को, आपके GRE स्कोर्स। वैसे तो कंपलसरी नहीं है, अगर आपके पास हो तो बेटर चीज़ है, वैसे कंपलसरी नहीं है, तो इन चीज़ों को काउंट किया जाएगा। फिर उसके बाद आपके पास आपकी CV का होना ज़रूरी है, आपके पास पासपोर्ट का होना ज़रूरी है, और आपके पास ID कार्ड का होना ज़रूरी है। ये दोनों चीज़ें जो वो हम स्किप कर देंगे क्योंकि ये इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए नहीं है। और आपके पास आपकी पर्सनल फ़ोटो का होना ज़रूरी है। ये डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि आपको चाहिए। आप कंसल्टेंट के पास जाओगे, एजेंट के पास जाओगे, मुझे ये चीज़ चाहिए, वो चीज़ चाहिए, ये वो सारी चीज़ें फजूल हैं। जो यूनिवर्सिटी की तरफ से ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो मैं आपको ऑलरेडी दिखा चुका हूँ इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से। तो ये हमें डॉक्यूमेंट्स चाहिए। बेनिफिट्स भी मैंने आपको बता दिया, आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी मैंने आपको बता दिया, और इसके बाद डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए मैंने आपको ये भी बता दिया। इस प्रोग्राम का जो PhD स्कॉलरशिप है, इसका ड्यूरेशन और आपके PhD प्रोग्राम्स का ड्यूरेशन 4 ईयर्स होगा। और अगर आप ये चाहते हो कि आपको ये स्कॉलरशिप कंटिन्यूसली 4 ईयर्स मिलती रहे, तो आपने किन किन चीज़ों का ख्याल करना है वो मैं आपको बता दूं कि आपने अपनी PhD डिग्री के दौरान पूरी अपनी CGPA 3.3 से अबव रखनी है, ठीक है। और आपने जो है ना फुल टाइम इनरोल होना है, पार्ट टाइम इनरोल नहीं होना। आपने जो है ना फुल टाइम के लिए अप्लाई करना है। अप्लाई करते वक्त आपने इस चीज़ का माइंड में रखना है, ठीक है, कि आप PhD लेवल के लिए फुल टाइम अप्लाई करो, पार्ट टाइम के लिए ना अप्लाई करो, और आप जो है ना वो UAE में फुल टाइम अवेलेबल हो। और एक और चीज़ कि आपने थ्रू आउट द डिग्री अपने जो क्रेडिट आवर्स हैं उनका ख्याल करना है कि 40 क्रेडिट आवर्स पर वीक आपने या कोर्सेज के या फिर रिसर्च प्रोजेक्ट के वो आपने कंप्लीट करने हैं। ये आपने जो है ना वो ड्यूटीज़ होंगी आपकी, अगर आप ये चाहते हो कि आपको स्कॉलरशिप मिलती रहे तो, ठीक है। अप्लाई किस तरह करना है? अप्लाई की सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ वही कि कंसल्टेंट के पास जाने की जरूरत नहीं। ये पेज जो मैंने आपको पहले दिखाया था, यहाँ पे आपको नजर आ रहा है अप्लाई नाउ, सिंपल यहाँ पे क्लिक करना है और आपको पोर्टल तक एक्सेस मिल जाएगी, जहाँ पे जाके आप खुद डॉक्यूमेंट्स को ड्रॉप कर सकते हो। नहीं समझ आ रही, मुझसे आप पूछ सकते हो, मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो, मैं डेफिनेटली आपको गाइड कर दूंगा कि आपने किस तरह अप्लाई करना है, क्या प्रोसीजर। अगर आप कहीं पे स्टक हो गए तो आप मुझे बता सकते हो। डेडलाइन की बात रही तो ये जो आप लोगों को मैंने होम पेज दिखाया था, तो यहाँ पे आप लोगों को नजर आ रहा है कि ग्रेजुएट प्रोग्राम्स के एडमिशन इस टाइम ओपन है फॉल के लिए। अगर आप फॉल के लिए, स्प्रिंग के लिए, किसी भी एप्लीकेशन साइकिल के लिए अप्लाई करते हो तो आपके लिए स्कॉलरशिप अवेलेबल है, किसी स्पेसिफिक के लिए ये अवेलेबल नहीं है। मे बी अगर आप डेडलाइन को क्रॉस कर जो, फॉर एग्जांपल आप अप्लाई करने आए हो लेकिन आपने देखा कि डेडलाइन गुजर गई है, तो कोई मसला नहीं है, आप नेक्स्ट साइकिल के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो ये थी PhD के लिए स्कॉलरशिप। अगर मुझे लगा कि स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड है मास्टर्स के लिए या बैचलर्स के लिए या रिसर्च फंडिंग के लिए, तो मैं उस पर भी वीडियो अपलोड करूंगा डेफिनेटली और गाइड करूंगा। हाँ, अगर आप चाहते हो कि मैं ये सिर्फ आप लोगों को बेसिक चीज़ें बताइए, अप्लाइंग प्रोसीजर पूरा पोर्टल पे जाके किस तरह करना है, किस तरह पूरी एक एक चीज़ को फिल करना है, वो आप मुझे बता सकते हो। मैं उस पर भी एक डिटेल वीडियो अपलोड कर दूंगा। सिर्फ और सिर्फ पोर्टल का प्रोसीजर है जो उस पर, अगर स्टूडेंट्स का इंटरेस्ट हुआ तो ये उस पर डिपेंड करता है, तो डेफिनेटली मैं वीडियो उस पर भी अपलोड कर दूंगा, डोंट वरी। तो ये थी आज की वीडियो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स यूनिवर्सिटी की फुली फंडिंग स्कॉलरशिप पे। मिलते हैं अगली वीडियो में अगली अपॉर्चुनिटी के साथ। अपना ख्याल रखना है। वेबसाइट के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे।